इतने सारे लोगों से मिले, इतने गुरुओं से मिले, प्रैक्टिसेस सीखी, आपने अपने बारे में क्या जाना जो आप पहले थे और जब जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्या क्या अपने आप का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, दिस इज़ मी, दिस इज़ अ मेहर, क्या वो था, क्या वो ब्रेक हो रहा था? बिकॉज आइडेंटिटी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ डांस. यू बिलीव, यू नो योर बॉडी. तो एक स्ट्रक्चर जो आप भौतिक शरीर बोलते हैं, यू बिलीव दैट स्ट्रक्चर. या यू स्टार्ट, यू मूव एंड यू, इट हैज़ टू बी टच. बट आप बिना बियॉन्ड टच के आप सटलर सेंसेस को एक्सपीरियंस कर रहे थे. तो हाउ इज़ दैट? आई थिंक आपके खुद के जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं और अपने आप को लेकर जो एक क्रिएटेड आइडेंटिटी होती है, वो जब तक ब्रेक भी नहीं कहूँगी, पर जब तक उनके नीचे एक शिफ्ट नहीं पैदा होता, तब तक नथिंग कैन चेंज. सो आई थिंक कि वो ब्रेकिंग पॉइंट जो आया कि मेरे को जाना है, मेरे से अब ये नॉर्मल तरीकों से चीज़ें नहीं हो रही हैं, आई नीड टू गेट आउट, दैट वॉज द मोटिवेटिंग फैक्टर. चाहे इसको एस्केपिज्म भी बोल लो. कई लोग होते हैं अपने विचारों के साथ वन में भी चले जाते हैं, बिकॉज यू आर लीविंग समथिंग. एक आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने के लिए उस पुरानी आइडेंटिटी को भी छोड़ना पड़ता है. एट दैट टाइम, उस समय पर सच बोलूं तो आइडेंटिटी है कि नहीं है कुछ भी नहीं समझ आ रहा था. आई वॉज इन श्योर ऑफ एनी थिंग. ऑल आई न्यू इसके जिस तरीके से मैं चीज़ें कर रही हूँ, एक पॉइंट पे वो मुझे बहुत गेन दे रहा है, बट एक पॉइंट पे वो मुझसे ले भी रहा है कुछ. एंड दैट्स द नेचर ऑफ लाइफ. बट क्या मैं अवेयर हूँ? क्या मुझे पता है कि क्या जा रहा है और क्या आ रहा है? क्या पा रही हूँ और क्या खो रही हूँ? सो एट दैट मोमेंट was time to really introspect on my values. What do I envision for myself? मैं किस दुनिया का, किस किस्म की दुनिया बनाकर किस किस्म की दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ? सो आई थिंक ये बहुत सारे प्रश्न थे. और जब प्रश्न थे, आइडेंटिटी और नॉन आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश या समझने का भी कोई चांस नहीं था, क्योंकि उस टाइम सिर्फ प्रश्न थे. कैसे प्रश्न? फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी लाइफ देखते हो और आप ये देखते हो कि आपको कितनी सक्सेस है, आप सोचते हो और पैसा आपके हाथ में आ जाता है, आप सोचते हो और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाती है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हो कि एनीथिंग आई थिंक ऑफ वो सच हो सकता है. पर फिर एक आपके कंट्रोल के बाहर वाला फैक्टर है. जब जान कभी भी जा सकती है, आप बीमार कभी भी पड़ सकते हो, और कितने ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिंदगी के जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. डेथ. ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट बीइंग डेथ. पर छोटे छोटे पहलू में भी आता है. ऑल ऑफ अ सडन आप अपना हार्ट कहीं इन्वेस्ट करते हो और समथिंग क्रैशेस, वो बिल्कुल टूट जाता है. आप डीपली जाओ तो ऑफ कोर्स आपको हर चीज के लिए, इंसान का दिमाग ऐसा है कि वो हर चीज के लिए रैशनलाइज कर सकता है. पर क्या हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल भी नहीं. हम रैशनलाइज कर सकते हैं, उसमें सच कितना है किसको पता. तो तब उस टाइम पे ये सारे अननोन फैक्टर्स जो प्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को, अपने तरीके से जो सब कुछ हिल डुल रहा था, आई थिंक उस टाइम पे ये अननोन चीज़ों से मिलने का टाइम था. क्योंकि तब तक मुझे पता था कि मैं किस तरीके से खेल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, मैं अपनी कला पे कैसे ग्रो करना चाहती हूँ, ये सब था. बट ये अननोन के साथ एक दोस्ती कम थी. फेथ, सरेंडर, बिलीफ, ट्रस्ट. आई थिंक उस टाइम पर ये डिस्कवरी हुई, उस टाइम पर इन चीज़ों से मुलाकात हुई.